से डूंगरपुर से उधर ही आपके गुजरात में ही काम करते सही है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है आप साथी हमारे यहाँ हमारी समीक्षा सुन करके हमारे गाँव मजदूर जो प्रवासी काम करते हैं ना उनका अच्छा सहयोग करना ये आपसे अपेक्षा रखते हैं। और बाकी क्या है कि जो भी आपके वहाँ की सरकार के गवर्नमेंट से जो भी रूल्स बनाए तो उनको भी फॉलो करके हमारे मजदूर साथियों का अधिक से अधिक सहयोग करें। जैसा कि ये मंच है अपना सीखने का और सिखा रहे जरूर करें। यहाँ पर जो सीखेंगे वो अपने मजदूर भाइयों के लिए कोई समस्या नहीं होती। उस समस्या के बारे में अपन यहाँ करके इस मंच में ये वीरो एक ऐसा मैं तो समझता हूँ कि गुरु है जिसको अपन ने यहाँ तक बोल ही नहीं पाते थे। मैं तो आता ही नहीं था भाई कोने में जब बाहर जब वहीं बैठे रहते लेकिन ऐसे सक्षम बना दिए आज के हम यहाँ 50 लोगों के सामने बोल सकते हैं अपनी समस्या या अपनी बात रख सकते हैं ऐसा बनाया। और हम इस तरह से जयपुर तक भी लड़े जिसमें हमारी आज तक की क्या उपलब्धि रही उस विषय में जाता हूँ कि पेंशन की बात चल रही थी जो वृद्धा पेंशन होती है ना आपके गुजरात में कैसे चलता है वो तो अभी देंगे पर हमारे राजस्थान में वृद्धा पेंशन के बारे में चलता है। इसमें 55 साल होते हैं महिला भाई की पेंशन चालू करने का 55 महिला का है 58 साल पुरुष का उसकी पेंशन आधार कार्ड से जो भी उसकी उम्र बनती है उस हिसाब से उसको पेंशन से जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया हमारे राजस्थान में चलती है। तो इसमें क्या हुआ था ये पहले गैरो सरकार थी उस सरकार ने मतलब जाते जाते बोला कि मेरी कुर्सी को मजबूत हो जाए इसलिए उसको 15% आपको बढ़ा के दूंगा। कुछ लालसा से अपने वृद्ध पेंशनरों को 15% की बात करी। जैसे बात करी हम उसको तुरंत पकड़ा कि भाई 15% ये योजना होती है सरकार की क्या होती है योजना होती है कल जाके उस योजना को बंद भी करते हैं भाई दूसरे आदमी आ जाए तो वो बंद ही करेगा। उसने गया वो गया उसके साथ की बात है तो वो करते 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 काफी समय तक हम लोगों ने संघर्ष किया लेकिन फिर भी हमारे से नहीं हुआ। फिर उसको हमने लेबर कोर्ट में डाला विधिक प्रकरण में डाला। विधिक प्रकरण में डालने के बाद में उसकी कोर्ट तक पहुंचा तो अब क्या उसका पूरा कोर्ट से आदेश निकल चुका है कि 13.5 लाख रुपए मतलब ब्याज सहित यानी कि पेनल्टी जोड़ करके 13.5 लाख का प्रावधान उसमें संगठन के माध्यम से वहां तक पहुंचा है। और वहां पे टीम वहां पे कलेक्टर को भी लेटर भेज दिया गया कोर्ट के माध्यम से। तो क्या है कि हम कहीं कहीं आगे तक कर रहे हैं पहले और हम अगर ठेकेदार भाग जाता तो हम उसके पीछे लग जाते हैं या तो मालिक के वहां काम किया तो हम उसी को पकड़ते हैं। या नहीं दिख रहे जिसके साथ शोषण हो रहे जो परेशानी में है तो उन मजदूरों का अपने को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। तो उसी पे 2 पंक्ति है मेवा के ना मले मार सेवा दमा मुक्ति मले के नाम मले मारी भक्ति दमारी करवी। ये भगवान के लिए नहीं है पर अपने मजदूर भाइयों के लिए है। मुक्ति मले के नाम मले मारे भक्ति तमारी करवी छे मारु कंठ मधुरो भले मारु सुर बेसुरो न हो भले मारु कंठ मधुरो न होय भले मारु सुर बेसुरो होय भले शब्द मरे
ताल मले सूर मले के ना मले मारे भक्ति तमारी करवी छे मुक्ति मले के ना मले मारे भक्ति तमारी करवी छे। ज्यादा से ज्यादा क्या अपने प्रवासी श्रमिक होते हैं ना, शहरों में काम करने के लिए जाते तो कितना बड़ा सफर तय करके जाते, वहां पर खाने की व्यवस्था होती है या नहीं होती, रहने के लिए छत है कि नहीं है, अपने बच्चों को भी साथ में लेके जाते हैं, उनका भविष्य क्या होगा अपने को पता नहीं होता है। हूँ पंथ तमारो छोड़ू नहीं ने दूर 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 हूँ पंथ तमारो छोड़ू नहीं ने दूर क्या ये दौड़ू नहीं मार्ग मले के ना मले मारे यात्रा तमारी करवी छे मार्ग मले के ना मले मारे यात्रा तमारी करवी छे मुक्ति मले के ना मले मारे भक्ति तमारी करवी छे। कैसी भी परिस्थिति होती है अपना गुजारा हम कर ही लेते हैं वहां पे, तो इसीलिए ये संगठन अपना बनाने के लिए आया है। हमारे संग साथियों हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। क्या बात है। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे। उदासियों चालू रखो को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले, ज्ञान को प्रचार दे विज्ञान को प्रचार दे स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे। समर्थ बाल बुद्ध और नारिया रहे सदा, हरे भरे वनों की चाल ओढ़ती रहे सदा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे। ज्यादा से ज्यादा धर्म के बारे में होता है ना, जाति धर्म, ये जाति धर्म बोलिया बने न सूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, सद्भावना चाहिए चमन निखार दे, सद्भावना चाहिए चमन निखार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे। उठे मजूर के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार दे, स्वयं से जीव सुंदरा सवार
मजा सबको आ रहा है, आना भी चाहिए। समय आगे मिलेगा तो हम ये सब और भी करेंगे। अभी तो गोगुंदा में मैं संगठन में जुड़ी हुई थी 2015 से। तो मैंने गोगुंदा में मीटिंग करनी अटेंड की, तो मैंने सोचा मेरे ओगना गांव में भी मैं मतलब एक संगठन बनाऊं। तो सबको मिलके मतलब साथियों ने हमारा संगठन बनाया ओगना में। और आधे लोग जो हमारे मजदूर है वो अभी भी ऐसे नहीं कहते थे कि हम मजदूर है। हमारे गांव में ऐसे बोलते हम खेती करते। और वो खेती कितनी करते, जैसे 1 कुंटल उनके घर गश्ती चले उतना वो कमा के खाते, फिर भी बोलते शर्माते मजदूर में, हम मजदूर नहीं बोलेंगे। हमने अभी करीब कितनी मतलब 500 जने तो जोड़े हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा मतलब महिला को हमने संगठन में ज्यादा जोड़ा है। और महिला को हम ट्रेनिंग भी दिलवा रहे। अभी युवा मेला रखा तो हमारे लड़कियां और लड़के दोनों मतलब अभी अहमदाबाद में है, उदयपुर में है, ट्रेनिंग कर रहे और काम भी कर रहे। और लड़कियां हमने सोचा लड़कियों को ज्यादा आगे बढ़ाए और महिलाओं को भी बढ़ाए। और ऐसे मतलब मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, पहली बार बोल रही हूँ इसलिए। मजदूर भाइयों की कार्यशाला, सब मुद्दे लिख रहे हैं। क्या मुद्दा दिया आपको? समस्या, चैलेंज, समस्या। इधर आ जाओ, आप ये जगह पड़ी है देखती। अरे नहीं बताएंगे हाँ ठीक है ठीक है, क्या बताएंगे? अरे भाई साहब बताएंगे सब, वहीं पर बैठ तो यहाँ जाओ, उठ के चल जाना बता। तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए हैं, देखते हैं हमारे साथी सब प्रेजेंट करेंगे। और कई मजदूर मुद्दे निकल के आए हैं, सुरक्षा, चुनौतियां, समाधान, मुद्दों को चिन्हित करना। तो ग्रुप नंबर 1 2 3 4 मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। करना पड़ेगा काम, आप बोल रहे हैं ना। क्या है संगठन? ढांचा। नहीं ढांचा नहीं, आप में से कुछ और लोग जा रहे हैं। है? संगठन का ढांचा तैयार, हाँ, ढांचा तैयार करना और समता शक्ति संगठन। अच्छे बंदे आ जाओ, चलो आप ये जगह आओ। जी आप भी बैठ। समस्या का समाधान, संगठन में लीडर की भूमिका क्या है, उस पे वो हमारा मुद्दा है। प्रश्न मुद्दा है। बस वो संगठन में देखो मतलब लीडर है, उनको संगठन में ताकत देगी, सबको साथ में साल में लेके चलना। हाँ, और अधिक से अधिक मतलब सदस्य बनाने, मतलब इसलिए पहला मुद्दा है सभी मजदूरों को साथ लेकर चलना और समावेश करना। दूसरा इसका मुद्दा मतलब क्या, थोड़ा समझा भी दें। सभी मजदूरों को साथ लेकर चलना, समाज करना और संगठन में ताकत देनी, मतलब हाँ वो तो बोलती है आपने दूसरा प्रश्न ही है। उसकी बात ध्यान से सुने और उसका जो प्रॉब्लम है सब साथ लेकर आगे आवेदन दे। और संगठन में जो सबको जुड़ना है, जो वंचित है उसको सबको जोड़ना है, उसका मतलब ये होगा। मजदूरों को कानूनी हक दिलवाना, तो उसका मतलब ये होता है कि कभी कोई किसी मजदूर का, चाहे कोई भी मजदूर हो, लेबर वर्क हो, कारखाने में काम कर रहा हो, हमाल का मजदूर हो, उसको जो शोषण हो रहा है, उसका वेतन पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम कानून के जो उसके नियम लागू पड़ते हैं वो मजदूर को बताए और उसके मालिक को जाके सब एक साथ मिलके मालिक के साथ उसकी लड़त लड़े कि ताकि उस मजदूर को उसका कानूनी हक मिले। कोई पैसा नहीं दे रहा है तो उसको हम कोर्ट में लेके जाए, फिर आवेदन करे, वो सब उसको हक दिलवाने का काम है।
अगर एक बात है कि भाई घणी मजदूर ने हमने कहीं भी घटना वेगी तो मने ऊपर तो पार्ट टूटे पड़े तो बड़ी टाइम में अगर अबे मदद नहीं करूंगा और कानून तक उनको नहीं पहुंचाऊंगा और वो जो योजना रखिया है कहीं भी प्रकार का घटना दुर्घटना नहीं देवड़ा होगा तो वो तो स्वयं नहीं ले सकेगा। तो बड़े हमारी संगठन की एक बड़ी भूमिका है। उसको ठेकेदार या बिल्डर क्या करते हैं कि कुछ पैसे जन पैसे देके केस रफा दफा कर देता है, तो हम जाके उसको कानून में इतना पैसा मिलता है, BOCW में से इतना पैसा मिलता है, बिल्डर को इतना पैसा देना है, वो सब जाके हम उस मजदूर को बताते हैं और उसका हक दिलवाते हैं। एक बार उन्होंने एक बार दोनों के विवाद जो है उसको भी समाधान करना है। ऐसा नहीं कि मालिक जो बोल रहा है उसी को हम श्रमिक करेगा काम, उसका मान्य करेगा। उसको अगर लगता है कि नहीं श्रमिक को जो करना न्याय है उचित है और मालिक उसका पालन नहीं कर रहा है न्याय का, तो उसको हक दिलवाना है, श्रमिकों का हक दिलवाना है। इसीलिए दोनों को लिखा गया, ठेकेदार हो या मजदूर हो या मालिक हो, तीनों के विवादों का समाधान करना है। अब घणे छोटा ठेकेदार है, बड़े एक बड़े ठेकेदार लीधु, बड़े ठेकेदार ले छोटा ठेकेदार दे दीधु और बने मजदूरी माथे पड़ी रही और वो मजदूरी का ये भी नहीं वेरा बने तो बड़ी टाइम में गई बड़ी नाप तोल करे बनो सही मतलब कई रेट है वो अच्छा ले तो वो दिलावर मतलब संगठन थरू कतरा ही लोग वो समाधान करवाए और हम एक साथ कल का रख लो। हाँ, इसी के साथ हमारे गुजरात से जो बंधु यहाँ हमारे साथ हैं, हमारे संगठन में जुड़े, तो वहाँ अहमदाबाद में आपका बांद्राम मजदूर विकास संघ वहाँ बना हुआ है। तो वहाँ इनका जैसा कार्य है, निर्माण श्रमिकों का संगठन जो महानगर स्तर पर कमेटी बनी हुई है, वहाँ उन्हें उस कमेटी में 17 मेंबर है। तो वहाँ नाका कमेटियां भी बनी हुई है। कुल मिला के वहाँ 125 कमेटियां ऐसी बनी हुई है, बंधु ने बताया, जिसमें 15-20 कमेटियां अभी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है वहाँ। और साथ ही उस कारखाना श्रमिक संगठन में भी श्रमिक सुरक्षा संघ, इसमें क्या लिखा है, सावाड़ी और दानी लिमड़ा, पिपले, नारोल, ये क्लस्टर बने हुए हैं। उनमें अलग अलग क्लस्टर में एक सेफ्टी कमेटी इनकी और अलग से बनी हुई है। सेफ्टी कमेटी में जैसे ये होता है कि हमारा कोई मजदूर वर्ग कोई कार्य करते हुए गिर जाता है या उसको कोई अंग भंग हो जाता है, लग जाती है, चोट आ जाती है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना या उसको सहयोग करना किसी भी तरह से, तो इसलिए इन्होंने सेफ्टी कमेटी, तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये सेफ्टी कमेटी, हमारे भी विचार है कि तुरंत हमारा संगठन यहाँ पर भी ऐसी एक सेफ्टी कमेटी बनाए ताकि संगठन के सहयोग से मजदूर को सहायता मिल सके। विस्तार कमेटी जो बना रखी है, जैसे साथ हमारा अरावली निर्माण सुरक्षा संघ, जो हमारा यहाँ का ढांचा है वो हम पंचायत गांव स्तर से है, जो हमारा ढांचा हमने तैयार करते हैं। फिर गांव से लेकर पंचायत स्तर तक हमारे संगठन में लोगों को, मजदूर श्रमिकों को जोड़ने का काम करते हैं। फिर उनको जोड़कर हम पंचायत स्तर पर चुनाव कराते। चुनाव की प्रक्रिया से अगर सर्वसम्मति से हमारा अध्यक्ष चुन लिया जाता है या नहीं 2-4 मेंबर खड़े हो जाते, तो उसमें हम चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चुनाव कराते, वोटिंग के माध्यम से। उसके बाद चुनाव में उस संगठन के उपाध्यक्ष, महामंत्री, जितने भी पद हैं उन सभी को दायित्व सौंपते हैं और वो सभी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं और संगठन को विस्तार, संगठन का कार्य करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ संगठन में देखा जाए तो गोगुंदा, कुंभलगढ़, बरवाड़ा, ओगड़ा, सायरा, सलूम्बर, खेरवाड़ा, ये संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं यहाँ। और दक्षिणी राजस्थान में और हमारे यहाँ संभाग में अभी वर्तमान में 17,000 लोग हमारे संगठन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए।
जी दूसरे भाई भी बताएं, सारा मैं ही बताऊंगा तो, और महिलाएं भी हैं। सुरक्षा संगठन मेरा, और हम सिलाई घर का होम बेस काम करते हैं, इसके बारे में हमने डाला है। एक लीडर है तो वो लीडर 4 लीडरों को जोड़ेंगी तो हमारे 4 लीडर बनेगी, तो 4 लीडरों मिलके एक बड़ी लीडर मतलब बड़ा गोला बनाएंगे, बड़ा लोगों को जोड़ेंगे तो सबको पहचान होगा, सबको होगा। तो हमारा एक जैसे कि हमारा जैसे चर्चा हुआ है कि हमारा फिक्स रेट होना चाहिए। हमारा फिक्स रेट नहीं होता है, कहीं सिलाई का काम होता है करते हैं तो कहीं कुछ दे देते हैं तो कहीं कुछ दे देते हैं, तो अपने को घाटा हो जाता है। तो हमारा पहला भाई फिक्स रेट हम लोग करना चाहते हैं, फिक्स रेट होना चाहिए और एक साथ मिलके काम करना चाहिए, एकता होनी चाहिए, तभी हमारा फिक्स रेट होगा। हो गया हमारा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न था हमारा संगठन निर्णय प्रक्रिया। संगठन कैसे कैसे निर्णय लेता है। जैसे हमारा मजदूर पूरे महीने तक किसी काम में जाता है, कहीं बाहर जाता है, तो वो हमारा एक दिन तय किया हुआ है। जो एक महीने की अमावस्या होती है, उस अमावस्या के दिन सारे मजदूर एक जगह इकट्ठे होकर हम एक मीटिंग करते हैं। उसमें जो भी मजदूर भाई को कोई समस्या आती है पूरे महीने भर में, तो वो मजदूर भाई अपनी समस्या उस में संगठन के लोगों के सामने रखता है। तो उस में निर्णय लिया जाता है कि इस भाई को कैसे सहायता की जाए, क्या निर्णय लिया जाए, इस पर अमल कर फिर हम पंचायत स्तर तक की बात होती है तो पंचायत सचिव से मिलते हैं, या निर्मा किसी प्राइवेट सेक्टर में हो तो किसी ने पैसे खा लिया हो मजदूर भाई के, तो उस मकान मालिक तक उससे मिलके उसकी बात को हम वही निर्णय लेकर करते हैं। रूप में करें तो चुनौतियों में हमें जैसे आर्थिक रूप से चुनौतियां हैं, तो आर्थिक रूप से भी अपने ग्रुप नंबर 3 ने बता दिया था उसमें कि नए सदस्यों को जोड़ना और नवीनीकरण करके अपना जुगाड़ कर लो, या फिर जुगाड़ क्या है लेकिन आर्थिक रूप से थोड़ा पक्ष हमारे मतलब चल जाए इतना करे, तो ये चीज सामने आई थी। और प्रवास के बारे में है कि भाई हमारे राजस्थान और गुजरात टचिंग है, तो हमारे भाई यहाँ गुजरात का राजस्थान का लेबर गुजरात पे जाएगा, तो भाई यहाँ की रेटों में, रहन सहन में, वहाँ का मतलब सिचुएशन में, हर प्रकार से काम में भाई यहाँ 100-200 रुपये में मिलता है, तो वहाँ 300-400 रुपये भी कमाई कर लेगा, लेकिन वहाँ की महंगाई हो रहा है 300 रुपये वहाँ खत्म हो जाएगा उसका। तो ये प्रवासी समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए भी हम लोग भाई ये संगठन संगठित होकर के कोई चीज ऐसी निकाले कि समानता बिठाए। इसके बाद में राजनीतिक दबाव, भाई हमारे हम कोई भी काम करने के लिए संगठन जाता है तो भाई संगठित लोग करके हम कोई चीज हम करना चाह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव ऐसे आता है कि भाई हम संगठित होकर के कोई काम करते हैं तो एक सचिव, एक पंचायत स्तर से हम ले लें, तो संगठन के लोग जाएंगे, वो काम हम थोड़ा यूं जाएंगे, निःशुल्क भी होगा, लेकिन प्रेशर हमारा नहीं होगा इतना नहीं, हम प्रेशर से मतलब हमको प्रेशर बार मानेंगे, लेकिन वो सरकार की योजनाओं को हम इतना आसानी तरीके से जनता को नहीं दे पाएंगे जितना राजनीति वाले करते हैं। जातिगत भेदभाव भी आता है, जातिगत भेदभाव भी आ रहा है उसमें, जैसे हमारे नहीं जाति का भी है, दोनों ही चीज है कि भाई हम संगठन से जाके देखेंगे भाई हमारे एक तो जाति एसटी की महिला हो, एसटी का पुरुष हो, उसमें और जनरल में हम खुद ही समझ रहे हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, हमारे सामने चुनौतियां किस रूप में हम सहन कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ पा रहे हैं हम लोग संगठन के जितने भी लोग हैं। तो चुनौती ये है कि हम किसी एक मुद्दे पे जावे तो थोड़ी विचारिक रूप से भी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि संगठन के लोग जो है ना, हमारे एक विचार ना मिलने के कारण कुछ चीजें हम पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, अधूरी छूट जाती है, जिसको हम वापस भी जोड़ने के लिए हमें कोई मतलब दोबारा 3, 4, 5 बार प्रयास करना पड़ता है।